चलो भाई, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर हैं रसायन विज्ञान में। पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन, दूसरे का नाम है एल्कोहल फिनाइल ईथर, तीसरे का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथे चैप्टर का नाम है एमीन जेओडू डीएफओ उपसा संयोजी यौगिक विलयन वैद्युत रसायन रसायन प्रकृति। हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर से और पढ़ेंगे लास्ट तक। जैसे यहाँ क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही सेम क्लास ही है ये, बस उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि यूट्यूब पर है कि कोई भी देख सके उसे। इसको मिटा के हम अब चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन हेलो एरीन शुरू करते हैं। तारीख कितना है बाबू? 12 हम लिख देते हैं पहले चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हम तारीख हटा दें यहाँ पे 12 मार्च। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन 2026। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हेलो एल्केन, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा लिखिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो हेलो एरीन। हिंदी में भी इसका नाम लिखते रहे हम, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चैप्टर का नाम है पहले केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, चैप्टर का नाम हुआ। अब हम सबसे पहले हेडिंग इसमें पढ़ेंगे हेलो एल्केन की डिफिनेशन। हेलो एल्केन है क्या आखिर? हेलो एल्केन हिंदी में भी लिखते चलेंगे हम लोग, हेलो एल्केन। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलेंगे, हेलो एल्केन। इसका डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड कहते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड कहते हैं, एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, जिसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलेंगे। इसकी परिभाषा यह है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एक बार हम समझेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं हेलो एल्केन, आप भी ऐसे लिख लेना
समझने में आसानी होगी। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखिए हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर एक शब्द है हेलो और एक शब्द है एल्केन। देखो अगर हेलो को तोड़ेंगे, हेलो इसमें जो है हेलोजन परमाणु आते हैं। हेलोजन परमाणु आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। हेलोजन परमाणु 10 में भी क्या होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 होते हैं हेलोजन परमाणु में। और एल्केन में क्या आते हैं बाबू, एल्केन का हम यहाँ सूत्र लिख सकते हैं CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है हमारा। अगर देखो यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ भी n का मान 1 हुआ, यानी 2 और 2 कितना हुआ 4, तो क्या बना CH4। अगर n का मान हम यहाँ 2 रखे C2, तो यहाँ भी 2 होगा, तो 2 दूना 4 और 2 6, C2H6। इसी प्रकार यहाँ 3 रखेंगे तो C3, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 8, ये Z। इसका नाम है मेथेन और इसका नाम है एथेन। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन। आप ये समझ लीजिए ये एल्केन, एल्केन के सूत्र पे यही सब तो बनेंगे, मतलब कि ए लास्ट में एन आएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। एक और होता है C4H10। देखिए जब एन का मान हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 2 10, C4H10 को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। पहले हमने पढ़ा इसका डिफिनेशन, उसके बाद में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, हेलो मतलब हेलोजन परमाणु, एल्केन मतलब इसी सूत्र पे जो बनेगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, डिफिनेशन में यही था, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन के हाइड्रोजन, एल्केन हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से एक एल्केन ले लिया CH4, ये क्या है, एल्केन ही तो है। हमने एक एल्केन लिया, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। एक हेलोजन परमाणु ले लो, यहाँ पर हम ले रहे हैं बाबू Cl2। ध्यान से देखना, इसने कहा है एल्केन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के एक हाइड्रोजन से जोड़ दो तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड करेंगे। ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, कितना बचेगा CH3, और एक यहाँ से Cl निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकंड, हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है और यहाँ से Cl निकालना है। एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बचा कि हाँ CH3 बचा ना, और 2 Cl रहा, एक Cl निकाल लिया, ऊपर एक Cl बचा है ना, तो लिख दो एक Cl प्लस, ये निकला है, इसको इस साइड में दो HCl। वही बात है, मतलब ये क्या है आपका एल्केन है, एल्केन में भी क्या है, मेथेन है। इसका हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब ये एक प्रकार का क्या है, हेलो एल्केन है। इसका नाम क्या है, CH3Cl को क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। नाम भी लिखते चलेंगे, बहुत काम आएगा आगे, क्योंकि जब हम 12 में आए थे तो केमिस्ट्री हम 11 में कुछ पढ़े नहीं थे, तो हमारी सबसे अच्छी बात थी जितना नाम सर बता देते हम लिख लेते थे, और यही आगे जाके बहुत बड़ा फायदा दिया। बहुत हमारे दोस्त थे जो शुरू में समझने में 4-5 चैप्टर लगे उनको, मतलब यही छोटी छोटी चीजें अगर हम पकड़ेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। और HCl का नाम है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, सिर्फ कहीं लिख दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप भी लिख लीजिएगा, लिख लो। एक बार हम इससे देख लेते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलोइरिन। सबसे पहले हमने पढ़ा है हेलो एल्केन का डिफिनेशन। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। हमने हेलो एल्केन यहाँ लिखा है समझाने के लिए,
हेलो मतलब होता है हेलोजन परमाणु, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन, एल्केन का सूत्र यही है CnH2n+2। एल्केन में हम कुछ भी लेंगे जो जिसके लास्ट में एन आए, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4 एस्टेन ब्यूटेन। परिभाषा हमारे यही थी एल्केन की, जब एल्केन के यानी इसमें से किसी का था, इसमें से हम एक लिए CH4, एल्केन के जब एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा एक हेलोजन इसमें से ले लिए Cl2, एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु यानी इसका एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा इसका एक Cl, इन दोनों को पहले प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को हेलोएल्केन या एल्किल हाइलाइट कहते हैं। सबसे पहले हमने HCl को अलग कर लिया है, बचा क्या, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बचा है यहाँ पर CH3 और एक Cl यहाँ निकाल दिए तो बचा है एक Cl, CH3Cl। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला एग्जांपल हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दी, प्रैक्टिकल में पूछते हैं हेलोएल्केन की डिफिनीशन। जब आप लोग का 12 का प्रैक्टिकल होगा तो कभी कभार पूछ लेते हैं किसी ना किसी से, बच्चे ज्यादा रहते हैं तो। अब इसके आगे हम पढ़े तो पहला एग्जांपल हो गया और आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है CH4, इस बार हम ले रहे हैं C2H6 प्लस क्लोरीन लिए थे, इस बार हम लेंगे ब्रोमीन। रिएक्शन करवा दो, देखो क्या बनेगा। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है, एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे और यहाँ से एक Br को हम निकालेंगे। ये क्या बना, HBr हुआ। सबसे पहले HBr लिख दो, प्लस में HBr। ध्यान से देखना, यहाँ C2 है, C2 लिखेंगे, एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितना बचा है 5 ना, तो क्या लिखेंगे हम H5। एक Br है तो एक Br इसके पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा C2H5Br। इसका नाम क्या है एथिल। दो कार्बन देखो, एक कार्बन के लिए होता है मैच और लास्ट में क्लोरीन है तो कहेंगे क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। दो कार्बन के लिए होता है एथ, लास्ट में Br है तो कहेंगे ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। HCl देख लीजिए, यहाँ HCl है, H से मतलब होता है इससे हाइड्रोजन ही होता है, C से क्लोरीन, लेकिन यहाँ HCl है तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये सूत्र है। यहाँ पर देखिए HBr है, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये नाम सब रख लीजिए, आगे बहुत फायदा देंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एक एग्जांपल हम आपको और बता दे रहे हैं, C3H8, इसकी क्रिया हम कराएंगे I2 से, क्योंकि देखिए एल्केन में हम यही लेंगे, एक सेकेंड, एल्केन में हम ले सकते हैं CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ऐसे ले सकते हैं जो इस सूत्र पे बैठे CnH2n+2 पे। n का मान 1 लेंगे तो जो भी आएगा इससे बनते चला जाएगा। और हेलोजन में ले सकते हैं हम फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों। इस पे हमने एग्जांपल किया, इस पे हो गया है और आयोडीन पे कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस है बाबू, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और एक यहाँ से आयोडीन, तो क्या बना HI। हम HI को सबसे पहले अलग कर लेंगे, इसका नाम क्या है HBr था, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसको कहेंगे HI है तो इसको क्या कहेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड। अब देखो C3 है, हमने C3 लिख लिया, एक H निकला, कितना बचा है H7 बचा, एक I निकल गया, एक I बचा है, एक I इसके पास आ जाएगा C3H7I। इसको हम क्या कहेंगे, दो कार्बन को कहें हम एथिल ब्रोमाइड, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपिल। I है तो क्या कहेंगे आयोडाइड,
आयोडाइड। ये 2023 में आया था, 2023 में 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आया था, 1 नंबर का पूछा था एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। तो कुछ नहीं था, एक चीज तो हम भूल ही गए, इसका नाम है मेथेन। उसे लिख लीजिएगा बाबू, मेथेन, और इसका नाम है एथेन। लिख लीजिएगा, याद करने में आसानी होगी, क्योंकि दिमाग जो देखेगा ऐसे छपा है सेम टू सेम वही याद करता है। मेथेन एथेन, और इसका नाम है प्रोपेन, लिख लो। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद करना, ये वाला। आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं। C4H10, इस बार हम ले रहे हैं C4H10 प्लस, यहाँ हम ले रहे हैं F2। इसका नाम क्या है? 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट एल्केन है, एल्केन का एक दूसरा सूत्र है, इसको कहेंगे ब्यूटेन। ये फ्लोरीन है, इस पता है ना, लिख देने के लिए फ्लोरीन। ध्यान से देखना, वही प्रोसेस है। एक एच यहाँ से हटाएंगे और एक एच यहाँ से, एच हमने अलग कर दिया। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ध्यान से देखना, C4 है तो C4 ही रहेगा, अच्छा C4 रहेगा, H10 था ना, एक H हटा तो कितना हुआ? H9, और एक F आगे यहाँ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? C4H9 है, C4 C4H9 है, प्लस यहाँ बीच में लगा दे रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा 4 दूनी 8 10, सही। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल फ्लोराइड, ब्यूटिल फ्लोराइड, ब्यूटिल फ्लोराइड। अगर पेपर में आपसे पूछ ले 1 नंबर में ब्यूटिल फ्लोराइड बनाने की विधि, तो यही लिख देना, C4H10 प्लस F2 क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और एक F यहाँ से, HH को अलग कर दिया सबसे पहले, बचा है कितना? एक H गया तो 9H बचा, और एक F यहाँ बचा था, इसको यहाँ कर दिए, C4H9 ब्यूटिल क्लोराइड। या इसका हिंदी भी लिख सकते हैं हम, ब्यूटेन को फ्लोरीन के साथ अपक्रिया कराने पर ब्यूटिल क्लोराइड तथा हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। आपको हम दे रहे हैं कुछ एग्जाम्पल, आप करिए यहीं पे। C5H12 प्लस Cl2, इसका रिएक्शन कराओ, करा दिया। एक हाइड्रोजन निकालना है और एक यहाँ से Cl है तो एक Cl निकाल देना है, करो। थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और एक यहाँ से क्लोरीन। अब जो बचे वही ऐसे लिख देंगे, प्लस करके इधर। एक Cl चला गया ना, तो Cl ही है, एक Cl और बचा है, एक Cl यहाँ है, Cl ना प्लस बीचों प्लस। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे ना, साथ Cl बचा क्या है? C5H12 था तो कितना हो जाएगा? H11, एक Cl तो यहाँ आ गया तो Cl। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट,
तो पेंटिल पेंटिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा पेंटिल क्लोराइड, नाम याद कर लेना। और इसका क्या नाम हो जाएगा, C5H12 का नाम हो जाएगा ब्यूट है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। देखिए इसका नाम एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका नाम है पेंटेन। यहाँ पे हम आपको कुछ रूट वर्ड बता दे रहे हैं जो काम आते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं रूट वर्ड, इसको लिख के याद कर लेना। रूट वर्ड देखने के बाद, एक कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए होता है एच, 3 कार्बन के लिए होता है प्रो, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, 6 कार्बन के लिए होता है एक्स, 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट, 8 कार्बन के लिए होता है आर्ट, 9 कार्बन के लिए होता है नॉन, और 10 कार्बन के लिए होता है डेक। देखो ध्यान से देखना, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो इसको क्या कहेंगे एच, तो 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। ऐसा अगर यहाँ पे हम ले लें 6वां उदाहरण C6H12, C6H14, एक एग्जाम्पल ले लें C6H14, इसका रिएक्शन हम करा दे, Br2 से, क्योंकि यहाँ पे हमें लेना है कोई भी हेलोजन परमाणु, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। 2 परमाणु है जिसे अकेला Cl ना लिखा रहे, 2 लिखा रहे, Cl2 या Br2 या F2 या I2। ध्यान से देखना, यहाँ से एक H हम हटाएंगे और एक Br यहाँ से हटाएंगे। सबसे पहले इसको लिख ले, क्या हुआ H, Br हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बचा क्या है C6 और H14 रहा, एक H निकल के कितना बचा है H13, और एक Br यहाँ आएगा तो कितना होगी Br। 6 को हम क्या कहते हैं हेक्स, तो हेक्स से ब्यूटिल हेक्सिल, इसको कहेंगे हेक्सिल ब्रोमाइड, हेक्सिल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको तो आपको पता है। इतना लिख लिया आज के लिए, इतना ही। बोल से चलो एक्स है ना, यहाँ आपको हम दे दे रहे हैं कुछ SW में आप जो है आप पढ़े हैं, रिवीजन कर लेना। रिवीजन कोशिश, रिवीजन जितने लिखकर करोगे उतने ही बढ़िया से दिमाग में छपेगा। रिवीजन लिखकर ही करना, और उसके बाद में इसकी जो है जितना बताया है सब प्रैक्टिस कर लेना। 6 तक बताया ना, प्रैक्टिस कर लेना और नाम याद कर लेना, जितने भी नेम है उसको याद कर लेना। और 2-3 हम क्वेश्चन देते रहे हैं, C12 से 12-24 26 का क्रिया कराएंगे Cl2 से, तो क्या बनेगा घर से करके लेकर आना। C3H की क्रिया हम कराएंगे Br2 से, तो क्या बनेगा। दो एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल आप घर से करके लेकर आना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय। गलत बोल दिया।